आज हम जानेंगे कि आखिर रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। हमने महाभारत के हीरो और विलन्स के बारे में तो सुना है, लेकिन इन दोनों के बीच भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वफादारी और अपनों के प्रति निष्ठा के कारण विलन बन जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र रामायण में था जिसे हम मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी था। उसे एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो। उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठाया जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो, वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाद पैदा हुआ। जब मेघनाद पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस आवाज के कारण ही रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रखा। राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद के अंदर का योद्धा पहचाना और उसे युद्ध के गुण सिखाए। उसे कई देवास्त्रों के बारे में भी बताया जिससे वो और भी बलशाली हो गया। राक्षस और देवों के बीच अक्सर युद्ध होता रहता था। एक बार इस युद्ध में रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने हिस्सा लिया। मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। ब्रह्मा जी को जब इस बात का पता चला तो वो वहां आए और इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाद को एक वरदान देने की बात की। इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, लेकिन उसे वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाद को हरा नहीं सकता। लेकिन इस पर भी एक शर्त रखी कि हर युद्ध से पहले उसे अपनी प्रथांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत का नाम भी दिया। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण की मौत के बाद इंद्रजीत युद्ध के लिए गया, जहां उसने कोहराम मचा दिया। भगवान श्री राम की सेना उसके डर से भागने लगी। धरती पर सबसे शक्तिशाली हनुमान जी को भी इंद्रजीत ने देवास्त्रों के जरिए हराया था। इंद्रजीत ने भगवान राम को भी युद्ध में हरा दिया था। उसने अपनी मायावी शक्ति नागपाश से उन्हें बेहोश कर दिया था। जब भगवान राम को मारने के लिए इंद्रजीत ने हथियार उठाया, उसी वक्त हनुमान जी भगवान राम को लेकर गायब हो गए। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्ति के सहारे लक्ष्मण को भी युद्ध में 2 बार पराजित किया था। दूसरी बार तो लक्ष्मण मौत के करीब पहुंच गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे। भगवान राम की सेना को इंद्रजीत के पास अकेले ही हराने की ताकत थी, लेकिन जब उसने युद्ध के अगले दिन लक्ष्मण को जिंदा देखा तो वो रावण के पास गया और अपने पिता से माता सीता को लौटाने का आग्रह किया। उसने रावण को समझाया कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। अगर वो इस युद्ध को लड़ते रहे तो रावण की हार निश्चित है। रावण ने मेघनाद की इस राय को ठुकरा दिया। रावण ने कहा कि वो युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ करे और राम और लक्ष्मण को हराए। ये एक पिता का अपने पुत्र के लिए आदेश है। राम के साथी और रावण के भाई विभीषण ने इंद्रजीत की कमजोरी बताई। उन्होंने बताया कि जब इंद्रजीत यज्ञ में होगा तब उसके पास कोई हथियार नहीं होगा और ऐसे उसे हराया जा सकता है। लेकिन ये चाल भी काम नहीं आई और इंद्रजीत उस हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहा। इंद्रजीत एक बात समझ गया था कि उसके पिता कभी भी माता सीता को वापस नहीं करेंगे। साथ ही राम और लक्ष्मण भी कोई साधारण इंसान नहीं है। और अगले दिन इंद्रजीत को युद्ध में लक्ष्मण ने पराजित किया और उसे मार दिया। इंद्रजीत दुनिया का अकेला ऐसा शख्स था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। अगर इंद्रजीत इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। इंद्रजीत इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने रावण को भी समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसे पता था कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है और उसकी मौत पक्की है, लेकिन एक महान योद्धा की तरह इस युद्ध को लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।